नमस्ते बच्चों, हमारी कक्षा में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। वास्तव में यह पाठ एक कविता है, एक गीत है जिसे कैफ़ी आज़मी ने लिखा है और इसका शीर्षक है कर चले हम फिदा। तो आज हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस गीत को पढ़ने से पहले हम इसके जो गीत के लेखक हैं, जिसने गीत को लिखा है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इस गीत को लिखा है कैफ़ी आज़मी ने। अभी हम कैफ़ी आज़मी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कैफ़ी आज़मी का जन्म 19 जनवरी सन 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजमा नामक गांव में हुआ था। कैफ़ी आज़मी का परिवार कलाकारों का परिवार था। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। इनकी पत्नी शौकत आज़मी और बेटी शबाना आज़मी प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं। देखिए, अभी कैफ़ी आज़मी के जीवन के बारे में हमने जाना। आपको पता होगा शबाना आज़मी पुरानी अभिनेत्री, जो हम लोग के समय की अभिनेत्री हैं, लेकिन फिर भी आपको शायद इनके बारे में जानकारी होगी। कैफ़ी आज़मी ने ये गीत लिखा है कर चले हम फिदा, जो हकीकत फिल्म से लिया गया है। हकीकत फिल्म जिसमें भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, 1962 भारत चीन युद्ध में बहुत सारे हमारे देश के सैनिक मारे गए। उसी फिल्म में यह गीत फिल्माया गया था, जिसमें था कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इस गीत को कैफ़ी आज़मी ने लिखा, जिसे हम आज अपने कक्षा बुक में पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहे हैं। ये आपका चैप्टर 8 है, पोएम है, जिसे हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए बच्चों। पहले हम इस गीत का सार एक बार पढ़ लेते हैं, तो हमारे दिमाग में ये बैठ जाएगा कि आखिर इस गीत में क्या बताया गया है। हमें ये गीत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, गीत का सार इस प्रकार है। कर चले हम फिदा कैफ़ी आज़मी द्वारा लिखित एक देशभक्तिपूर्ण गीत है। इस गीत में उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देने वाले सैनिकों के हृदय की आवाज़ को सुंदर अभिव्यक्ति दी है। सैनिकों ने देशवासियों को भी देश पर मर मिटने की प्रेरणा दी है। जो सैनिक देश के ऊपर अपनी जान दे रहे हैं, देश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं कि हे देशवासियों, तुम भी अपने देश के लिए जान दे दो, देश के लिए मर मिटो। सन 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखे इस गीत में सैनिक कहते हैं कि वे तो देश की रक्षा करते हुए दुश्मन से लड़ते लड़ते जब उनकी मृत्यु समीप थी, तो भी उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ना जारी रखा और उन्होंने देश की शान को बचाए रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया। देखिए, आप लोग इस चित्र में भी आपको दिख रहा होगा सैनिक की बलिदानी। जब कोई सैनिक शहीद होता है तो उसे तिरंगे के कफन में लिटाया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया भारत चीन युद्ध 1962 को भारत चीन युद्ध में इस गीत की पृष्ठभूमि लिखी गई थी। यानी ये गीत उसी समय फिल्माया गया था, लिखा गया था। और जब हमारे सैनिक लड़ते लड़ते बलिदान अपनी कुर्बानी दे देते हैं, उसी समय की गाथा को बताया गया है। नव युवकों का आह्वान करते हुए सैनिक कहते हैं कि देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने का अवसर कभी कभी ही आता है। वाकई में सही बात है, क्योंकि देश पर मरने मिटने का समय हर बार नहीं आता। जब हमारे देश पे संकट होता है, तभी हम देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकते हैं। अतः नव युवकों को अपनी जवानी को देश की रक्षा में लगा देना चाहिए। देश पर कुर्बान होने की खुशी तो जीत से भी बढ़कर है। सही बात है, यदि हमारी कुर्बानी से हमारा देश बच जाता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं है। अतः देशवासियों को मौत की परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसमें सैनिकों का जो संदेश हमारे लिए है, उसके बारे में बताया गया है कि हे मेरे देशवासियों,
अपने प्राण को न्यौछावर कर देना। अगर देश को ज़रूरत है आपकी तो पीछे मुड़कर मत देखना। अपने देश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देना। अब मैं इस गीत को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए, ये कविता जो अभी मैंने पढ़ी उसको ध्यान से आप भी पढ़िए। अभी मैं इस कविता की व्याख्या करने वाली हूँ, इसको सुनिए और समझिए। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध गीतकार कैफ़ी आज़मी के गीत कर चले हम फिदा से ली गई है। ध्यान दीजिएगा एक एक लाइन पे। यह एक देशभक्तिपूर्ण गीत है। इसमें उन्होंने देश पर प्राणों को न्यौछावर करने वाले सैनिकों के माध्यम से देशवासियों को देश पर मर मिटने की ओर प्रेरित किया है। इसमें उन्होंने हमारे देश के जो देशवासी हैं उन्हें देश पर कुर्बान होने की प्रेरणा दी है कि यदि हमारे देश को तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम अपनी जान देने से पीछे नहीं हटना। सैनिक कहते हैं कि वे तो अपने शरीर और प्राणों को देश पर न्यौछावर करके अब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। दुश्मन ने उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने मरते दम तक उनका मुकाबला किया है। जब उनकी सांसें रुकती जा रही थी और नाड़ी का चलना बंद होता जा रहा था, तब भी उन्होंने दुश्मनों को पीछे धकेलने का कार्य जारी रखा। जैसा कि आपने इस लाइन में सुना कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। तो उसी की व्याख्या यहाँ पे है कि जब उनकी सांसें रुकती जा रही थी और नाड़ी का चलना बंद होता जा रहा था, तब भी उन्होंने दुश्मनों को पीछे धकेलने का कार्य जारी रखा। ऐसे हैं हमारे देश के सैनिक सिपाही जो कि मरते दम तक अपना और अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। सैनिक गर्व से कहते हैं कि देश की रक्षा करते हुए प्राणों को न्यौछावर करने का उन्हें कोई दुख नहीं है। उन्हें तो इस बात की खुशी है कि उन्होंने देश की मान सम्मान के प्रतीक हिमालय को झुकने नहीं दिया। इसमें एक और लाइन आपने सुना होगा कि कट गए सर हमारे तो कोई गम नहीं, सिर हिमालय का हमने न झुकने दिया। उसी लाइन की व्याख्या है कि देश की रक्षा करते हुए प्राणों का न्यौछावर करने का उन्हें कोई दुख नहीं है, लेकिन इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपने मान सम्मान, अपने देश के मान सम्मान हिमालय को झुकने नहीं दिया। अब वे इस देश की रक्षा का भार अपने देशवासियों पर छोड़कर इस संसार से जा रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हे मेरे देशवासियों, अब ये देश, इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। हम तो अपनी कुर्बानी देकर, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी बलिदानी देकर इस दुनिया से जा रहे हैं। अभी देखिए दूसरा पद इसमें का। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए एक बार और मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। बहुत सुंदर गीत है, अपने देश के ऊपर बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। इतने अच्छे से इस गीत को गाया गया है कि इसे सुनने के बाद हमारे मन में भी देशभक्ति के प्रति जो जोश और जो रवानी है वो आती है। इसलिए ध्यान से सुनिए। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं।
आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध गीतकार कैफ़ी आज़मी के गीत कर चले हम फिदा से ली गई हैं। यह एक देशभक्तिपूर्ण गीत है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सैनिक कहते हैं कि जीवन में जीने का आनंद लेने का समय तो बार बार आते रहता है, किंतु अपने देश पर प्राणों को न्यौछावर करने का समय कभी कभी ही आता है। सही बात है। ये जो लाइन मैंने पढ़ा कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत का अर्थ है अवसर, और जिंदा रहने के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमारे देश पर जान देने के कारण रोज रोज नहीं आते। आज हमारे देश पर संकट पड़ा है, इसलिए आपको जान देने की आज ज़रूरत है। आज हमारे देश को हमारे बलिदान की आवश्यकता है। सैनिक पुनः नवयुवकों का आह्वान करते हैं कि आज धरती दुल्हन के समान सजी है। जिस प्रकार स्वयंवर में दुल्हन को प्राप्त करने के लिए राजा अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, उसी प्रकार आज नवयुवकों को अपनी धरती रूपी दुल्हन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें बताया गया है कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें उन्होंने क्या बताया है, सैनिकों ने क्या कहा है कि एक तो चारों तरफ खून ही खून है, सैनिक अपनी बलिदानी दे चुके हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये धरती जो है वो दुल्हन के समान सज गई है, क्योंकि जब भी दुल्हन आती है तो वो लाल जोड़े में रहती है। तो आज सैनिकों की बलिदानी को देखकर, चारों तरफ खून के धब्बे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो ये धरती लाल जोड़े में सजी हो। और हमें उस धरती के लिए, उस भारत माता के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना है, क्योंकि जिस प्रकार दूल्हा अपने दुल्हन की रक्षा करना चाहता है, वैसे ही आज हमें अपनी धरती को दुल्हन मानकर उसकी रक्षा करनी है। आज हमारी धरती पे संकट आके खड़ा हो गया है, तो हमें उस संकट से उसे बचाना है। अपने प्राणों की बाजी लगाने की आज हमें ज़रूरत है। अभी हम तीसरा पद पढ़ेंगे। राह कुर्बानियों की न वीरा न हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक बार और मैं पढ़ती हूँ। राह कुर्बानियों की न वीरान हो। यहाँ पे वीरान का अर्थ क्या है? सुनसान। ठीक है, बोलते ना बहुत वीरान रास्ता है, यानी सुनसान रास्ता है। तो वीरान का अर्थ होता है एकदम शांत सुनसान, जहाँ कोई ना हो। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। काफिला का अर्थ यहाँ पे है जो मौत का जत्था होता है, जिसे कंधे पर उठाकर लेकर जाते हैं। लकड़ी का बना होता है, जिसकी मौत हो जाती है उसे उस पर सुलाकर लेकर जाते हैं, उसे हम काफिला कहते हैं। जीत का जश्न इस जश्न के बाद है। यहाँ पे जश्न का अर्थ होता है जो हम जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, उसको जश्न कहा गया है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। जिंदगी और मौत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपस में गले मिल रहे हैं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध गीतकार कैफ़ी आज़मी के गीत कर चले हम फिदा से ली गई हैं। यह एक देशभक्तिपूर्ण गीत है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सैनिक देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे तो अपने देश पर अपने प्राणों का बलिदान देकर जा रहे हैं, लेकिन उनके बाद भी यह सिलसिला चलता रहना चाहिए। यानी इसमें बताया गया है ना कि तुम सजाते ही रहना नए काफिले। हम तो अपना जान देकर जा रहे हैं, लेकिन ये काफिला सजता ही रहना चाहिए। यानी कि देश पर कुर्बान होने वाले लोगों की कमी नहीं होनी चाहिए। एक पर एक देश पर कुर्बानी देते ही रहना चाहिए। वही अर्थ है कि तुम सजाते ही रहना नए काफिले। ये काफिला जो है, मौत का जत्था है, वो रुकना नहीं चाहिए। जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं होता, तब तक ये मौत का जत्था ऐसे ही जाते रहना चाहिए। हमें अपने देश पर दुश्मनों को हावी नहीं होने देना है।
जब जब इस देश पर दुश्मनों का आक्रमण हो तो देशवासियों को इसी प्रकार बलिदान देने का काफिला आगे बढ़ाते रहना चाहिए। युद्ध में जीत की खुशी मिलना तो बाद की बात है, उससे पहले तो अपने आप को हंसते हंसते देश पर बलिदान करने की खुशी होती है। इसमें आपको बताया गया है कि देश पर बलिदान देने के लिए हमें गम नहीं करना चाहिए, खुश होकर अपने देश की रक्षा करनी है और देश पर बलिदान देने की आवश्यकता। तो बच्चों, आपने देखा कर चले हम फिदा, जो कैफ़ी आज़मी द्वारा लिखा हुआ गीत है, वो किस प्रकार उन्होंने इसको अच्छे से फिल्माया है, अच्छे से इस गीत को दर्शाया है। इसका एक अंतिम गीत का जो अंतिम अंश है मैं आगे के सत्र में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।